नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है, बहुत सुंदर हथेली है और अभी संघर्षमय जीवन है, ये हथेली में दिख रहा है। लेकिन अचानक बहुत बड़ी सफलता के योग इस हथेली में 41वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। जो टर्निंग पॉइंट है वो 41वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। इसकी ओर हम आएंगे। आपकी जो धन और करियर की रेखा है ये अपने आप में सर्वोपरि रेखा है। जो लक होता है व्यक्ति का वही रेखा ये है। इसकी ओर भी हम चलेंगे, एक एक चीज़ों को हम बड़ी जो है तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। और देखिएगा जो हमारा चैनल गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली की रेखाएं हैं, वो ग्रह नक्षत्र हैं, अलग अलग परिणाम देते हैं, अलग अलग भाव में बैठे हुए थे वो ये होते हैं। देखिएगा, यदि आप हस्तरेखा सीख रहे हैं या उसमें रुचि रखते हैं तो ये वीडियोज खास आपके लिए ही है। जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटे का आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। वीडियोज को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा और स्किप मत कर लीजिएगा, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, हथेली का जब हम देखते हैं ना तो सबसे पहले हमें हथेली का आकार दिखाई देता है, आपको भी दिखाई दे रहा है। हथेली का आकार कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधी सी बात है, आयताकार हथेली है। दार्शनिक किस्म का ऐसे लोगों का व्यक्तित्व होता है। करियर के मामले में बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ऐसे लोगों का काम चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, लेकिन केवल मस्तिष्क से कार्य चलेगा इस बात को केवल आकार के आधार पर नहीं कह सकते हैं। एक दो चीज़ें और भी होनी चाहिए। अगर मस्तिष्क से कार्य करेंगे तो मस्तिष्क की रेखा, ब्रेन की रेखा क्या कह रही है इस ओर भी चलते हैं, क्योंकि एक चीज़ सवाल उठाती है तो उस चीज़ को सवाल का जवाब भी देती है। यहाँ पे देखिएगा, मस्तिष्क की रेखा इनकी बहुत सीधी सरल है, स्पष्ट है, कोई न दाग न धब्बा न टूटी हुई न कोई रेखा इसको काट रही है, स्पष्ट रेखा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और ये ऊर्ध्व चंद्रमा में समाहित हो रही है। मस्तिष्क से कार्य करेंगे ये इशारा कर रही है। क्यों? विवेकवान होते हैं ऐसे लोग। अपने विवेक से आप वर्तमान समय में हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोच रहे हैं, अच्छी योजनाएं बना रहे हैं और ऐसे लोग मस्तिष्क से ही कार्य करने वाले हो सकते हैं, होते हैं। ये आपकी जो है रेखा बता रही है। ये लोग ज़्यादातर मामलों में अगर नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उच्च पदस्थ अधिकारी या सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ज़्यादातर काम करने वाले होते हैं। ये राजयोग को जन्म देती है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी वाला ही मस्तिष्क से कार्य करता है, भाई प्राइवेट नौकरी वाला भी मस्तिष्क से कार्य करता है, अपना जो है व्यापार वाला भी मस्तिष्क से कार्य करता है। तो कैसे जाने, इसके लिए जो है ये भी सवाल पैदा कर रहा है। देखिएगा, एक उत्तर देता है तो दूसरा सवाल छोड़ देता है, तो उस ओर भी चलते हैं उंगलियों पे, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो सूर्य की उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है उससे ये बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर हिम्मती स्वभाव होता है, हिम्मत बहुत अच्छी होता है।
रिस्क लेने की क्षमता बहुत सुंदर होती है। और मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, जो अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है ना, वो सफल होना भी जानता है। कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डाउन भी हो जाते हैं, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता ऐसे लोगों को आसमान में पहुंचा देती है। साथ में अगर हिम्मती स्वभाव भी हो तो परिस्थितियों को हैंडल करने में जो है मज़ा आता है। तो यही आपका व्यक्तित्व है। लेकिन साथ में अगर देखें, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है। और कहाँ झुक रही है? आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक को पैदा करती है ये क्या है? व्यक्ति के अंदर जो है धन कमाने की ललक को पैदा करती है। ये चिपकी हुई है पूरी तरह से। ऐसे व्यक्तियों के अंदर जब करियर और धन की रेखा अपना फलत्व दे तो काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी होती है और वो रहने वाली है। देख लीजिएगा, ये इसके सीधा सीधा पहले पूर्व तक पहुंच रही है। और अगर ये रेखा इस तरह से पहले पूर्व तक पहुंचती है तो ऐसा व्यक्ति, अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देख लीजिएगा, तो या तो व्यापारी होता है, या जो है प्राइवेट नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, अच्छे पदों पे होते हैं, या तो कुल मिला के बात करें तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन काल में सफल जरूर होता है। अब एक हमारी खोज है जो हमने प्रैक्टिकल रूप से देखा है, कागजों में नहीं मिला है, लेकिन अब तक जितनी हथेलियों का अध्ययन किया है और जितनी हथेलियों में देखा है वो परफेक्ट पाया है। और लोगों ने मुझे जो है फीडबैक भी उसका दिया है और इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, मैंने देखा जो और जो मैंने पाया है उसके बारे में देखिएगा। जिसकी ये उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही हो, ठीक ना। थोड़ा आप नाखून बढ़ा देना, नहीं तो बिल्कुल पहुंच ही रही है मेरा, थोड़ा ये देखो पूरा पहुंच रही है, ठीक है ना। ये बड़ी हो इससे और इससे छोटी हो, साथ में ये बड़ी हो और इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी है, तो ये राजयोग को जन्म देती है, निश्चित रूप से राजयोग को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है। अगर किसी कारणवश परिस्थितिवश ऐसी परिस्थितियां आ गई हों या व्यक्ति जो है नौकरी नहीं करना चाहता हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाता है और उत्कृष्टता हासिल करता है। बहुत बड़ा व्यापारी ऐसा व्यक्ति बन जाता है और खूब नाम और यश भी कमाता है। ये इसका जो है राजयोग को जन्म देती। इसका सवाल है जो मस्तिष्क रेखा ने उठाया है। और अब कब से आखिर बनता है, तो बना कि नहीं बना है, वास्तव में बनेगा, इसका करियर की रेखा तय करेगी, उसकी धन की रेखा तय करेगी कि कितना धन आएगा, करियर कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में रहेगा, इसको करियर और धन की रेखा बताती है। चलते हैं उस पर, देखिएगा, थोड़ा समझिएगा कि हथेली किस तरह देखते हैं, किस तरह से सवाल उठाती है, किस तरह से उसका निदान करना पड़ता है, किस तरह से आपके सवालों का निदान करना पड़ता है, ये आपकी ही हथेली बताती है। अब देखिएगा, यहाँ पे चंद्रमा से लेकर के सीधी जो है इस तरह से आ रही है आपकी करियर और धन की रेखा। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में, हमने ये भी प्रैक्टिकल रूप से अपना रिसर्च करके इसमें देखा है, और जिसको बोला है उस व्यक्ति ने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, लेकिन जब आया तो चरणों में नतमस्तक हो गया कि गुरुजी आपने कुछ कहा था। ये रेखा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपकी ये रेखा है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाती है जीवन में, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में व्यक्ति को चैन मिलता है। और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति प्रत्येक दिन अर्निंग करता है, मन चाहा जितना उसकी हैसियत होती है उस हिसाब से वो पैसा कमाता है, काबिलियत के हिसाब से प्रत्येक दिन पैसा आता ही आता है व्यक्ति के जीवन में।
दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को अपना वाहन का बहुत सुंदर सुख मिलता है यदि वो जातक चाहता है तो। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर का बहुत सुंदर सुख मिलता है और अपने व्यापार का ऐसे लोगों को बहुत बड़ा सुख मिलता है और ये दिलाएगी। इसका प्रभाव आपके जीवन में 41वें वर्ष से पड़ना शुरू होगा, ये फलित देना शुरू होगा। और जिस तरह से जो है ये रेखा है, ये रेखा कह रही है कि आप नौकरी में नहीं बल्कि आप व्यापार में जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे, विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन जीवन काल के 41वें वर्ष से जो टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आएगा वो अचानक सफलता की ये प्राप्ति करवाएगी, अचानक कामयाबी दिलाने की ये कोशिश करेगी और दिलाएगी आपको। अब एक चीज का कह रही है कि ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? देखिएगा, इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। अंत में एक रेखा जो है इस तरह से आके इसको काटती हुई दिखाई दे रही है, वो भी भाग्य स्थान पर। ये ठीक नहीं माना जाता है। ये चेतावनी देता है कि आप जो है भावनाओं के वशीभूत होकर के अपने पूरे डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे अपने निर्णय द्वारा, गलत निर्णय द्वारा, भावनाओं के वशीभूत होकर। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? शनि का उपाय करना है। दूसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर के गलत निर्णय नहीं लेना है, सोच समझकर धन और करियर के मामले में डिसीजन लेना है, इसका ख्याल रखना है। अब वर्तमान में क्या कर रही है ये देखिएगा। यहाँ पे निम्न मंगल से लेकर के निरंतर कुछ रेखाएं आ रही हैं और इसको पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर रही हैं। इसमें राहु नेगेटिव अवस्था में आता हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। और आप सभी को पता है जब राहु नेगेटिव होता है तो सबसे पहले जीवन की रेखा को काटता है ये। तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर ये धन और करियर की रेखा को काटती है। तो आजीविका को लेके, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके हर जगह व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और कोई भी योजना अपने जीवन काल के लिए व्यक्ति बनाए तो वो योजना सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि राहु उस चीज़ को ग्रसित कर लेता है। तीसरी चीज़ ये जो है इस मस्तिष्क रेखा को काटती है, तो मानसिक परेशानी को निरंतर ये देती है, कन्फ्यूजन की स्थिति देती है, दुविधा की स्थिति देती है, व्यक्ति के स्तर को कम करने का ये कार्य करते हैं और आर्थिक रूप से जो है पूरा डवाडोल करने का ये कार्य करती हैं। और वर्तमान समय में यही कर रही है 40वें वर्ष तक। 41वें वर्ष से अच्छा समय आ रहा है आपके जीवन में, ये निश्चित है। उससे पहले हमें कुछ उपाय करने बहुत ज़रूरी है। विधिवत तरीके से दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता की भी प्राप्ति होगी, ये यहाँ पे निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। देखिए, लगभग जो है मैंने आपकी प्रश्नों का उत्तर जो है दे दिया है। यहाँ से एक दो रेखाएं जो है बुध की ओर जा रही हैं, ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही हैं, लेकिन व्यापार नहीं दे रही हैं, केवल व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही हैं। लेकिन थोड़ा सा उम्र बढ़ने के साथ साथ ये थोड़ा पेट संबंधी जो है प्रॉब्लम भी खड़ी कर देती है। व्यक्ति विकास अच्छा करता है, पैसा अच्छा कमाता है, नाम यश कमाता है, लग्जरी लाइफ जीता है, लेकिन पेट संबंधी विकार ये उत्पन्न करती हैं। इस चीज़ की ओर जो है योगा, प्राणायाम वगैरह व्यक्ति को निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे जो है वो प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में न आए। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे कहें, यहाँ एक सुंदर रेखा और है, बाकी तो और रेखाएं भी हैं, उसकी ओर चलेंगे। ये मंगल क्षेत्र पे आप देखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन रेखा दिखाई दे रही है। मानी जब ये रेखा अपनी एक्टिवेट अवस्था में आएगी, अपना फल देना शुरू करेगी, तो इस रेखा का प्रभाव भी जो है बढ़ जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। तब क्या होगा भाई? प्रैक्टिकल रूप में होगा, देखते रहिएगा।
बहुत अच्छा होगा। क्या होगा? दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा है वास्तव में बरसने लग जाएगी, और ये लव मैरिज का सिग्नल भी माना जाता है। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है कि आप में जो है बहुत अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि है आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है, और ऐसा व्यक्तित्व रहने वाला है कि जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और 41वें वर्ष से जो आपका व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद अचल संपत्ति का भी ये जो है लाभ आपको प्राप्त करवाएगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा जो है यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है जिस तरह ये रेखा जारी है, कट हो रहा है, ये थोड़ा ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, सूर्य की लकीर देखें तो कहीं ना कहीं बहुत मध्यम स्थिति से यहाँ से जारी है। मानी सूर्य की लकीर का, सूर्य की रेखा जो आरंभ हो रही है वो आपकी जीवन की रेखा से आरंभ हो रही है। और जब सूर्य की लकीर जीवन की रेखा से आरंभ होती है तो ये कहती है कि जब मैं स्पष्ट हो जाऊंगी तो भविष्य में उन्नति और यश मिलेगा। आपको बहुत अच्छी उन्नति करेंगे और यश की प्राप्ति होगी, माने नेम और फेम मिलेगा। लेकिन ये जो यश और उन्नति आपको मिलेगी ना, ये अचानक कहीं से बरसेगी नहीं। आपके निजी परिश्रम से, अपनी खुद की परिश्रम मेहनत से और आपकी योग्यता से ही मिलेगी। किसी के सहयोग से मिलना थोड़ा कठिन है। दूसरा को सहयोग तो मिलेगा, लेकिन जो उन्नति मिलेगी वो अपनी निजी परिश्रम और अपनी योग्यता के अनुसार ही मिलेगी। ये कह रही है आपकी ये रेखा, और यही होगा भी। ठीक है ना। वर्तमान में एक चीज़ दिखाई दे रही है। क्या चीज़ दिखाई दे रही है? देखिएगा, ये जो आपका मिडिल फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है ये बहुत ज़्यादा फूल गया है। नौकरी की तो भूल जाइएगा कि नौकरी कुछ मिलने वाली है, या कहीं लग भी गए तो टिकने वाले हैं, उसकी चीज़ भूल जाइए। नौकरी में आपको कभी संतोष का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमेशा असंतोष ही रहेगा। जिस तरह से शनि है, वर्तमान में शनि बहुत ज़्यादा, एक तो राहु परेशान कर रहा है, ऊपर से शनि जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में दे रहा है। ये इतना फूल गया है कि बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में सब कुछ भी होगा तो भी आपकी जो खुशियां हैं उनको बहुत ज़्यादा दूषित ये कर रहा है, खुशियों में बहुत ज़्यादा कमी कर रहा है। अगर सब कुछ सही भी चल रहा होगा तो भी कोई ऐसी अड़चन आ सकती है जिससे तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति और मन की परेशानी बढ़ सकती है। ये चीज़ ये दे रहा है, कई बार दुखी कर रहा है। ये जो है बहुत अजीब किस्म के ख्यालात भी देता है, बुरे बुरे ख्यालात देता है, सपने भी अजीब किस्म के देता है जिनका कोई वो नहीं है। और कहीं ना कहीं शारीरिक हो, मानसिक हो या व्यापारिक हो, ये जो है विकार भी उत्पन्न करता है। व्यक्ति कभी सफल ही नहीं हो पाता है क्योंकि ये अड़चने, संघर्ष और परेशानियों का दौर चलाता है, और व्यक्ति इस्तेमाल होता है, छोटी छोटी बातों पे धोखा खाने में बैठ जाता है। तो आपको चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जो है शनि का उपाय किया जाए। ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही करता रहेगा, नहीं, इसके नेगेटिव गुणों पे लगाम जो है 1 महीने के अंदर लगाया जा सकता है। इसको मना के, जब कोई चीज़ रूठ जाती है उसको मनाना पड़ता है ना। तो यही चीज़ ये दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आपने करना है, और सारा कुछ जो है जीवन का 41वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी प्रसिद्धि, कामयाबी और एक टर्निंग पॉइंट है जीवन का, उसको नहीं चूकना है। उससे पहले जो करना है उससे पहले ही कर लेना है। उसके बाद तो आपने विकास करना है, पैसा पाना है, लग्जरी जीवन जीना है भाई। अभी जो कुछ करना है अभी करना है, उपाय सुपाय जो करने हैं, ठीक है ना।
उसके बाद तो जीवन में प्रगति की निशानी है, और उसके बाद आपने प्रगति पानी है, उसके बाद थोड़ी इन झंझटों में पड़ना है। उसके बाद तो सरल तरीके से जीवन जीना है। पैसे कमाने के लिए जीवन बना है, पैसे कमाने के लिए जीवन को जीना है, अपने जीवन को बहुत सुंदर रखना है। ये चीज़ होनी है, अभी करना है जो कुछ करना है। जीवन की नींव अभी रखनी है। जितनी मजबूत नींव रखेंगे उतना अच्छा जो है फल आपको मिलेगा। अब आपकी हथेली का हम विश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है, ये मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर ये दे रही है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपको दे रही है, और ईश्वर में श्रद्धा भाव रखते भी हैं आप। यहाँ पे जो है मिडिल फिंगर बिल्कुल लंबी है, किसी तरफ नहीं झुक रही है, तो मेहनती है। कायरता आपके जीवन में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बाकी 2 उंगलियों के बारे में मैंने बता दिया था पहले ही। अब देखें तो ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ, ये इस तरफ। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ है। शनि के जो है नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है, और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन काल में जो है सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करती है। अब जो है थोड़ा आपका अंगूठा अगर देखा जाए तो वो क्या कहता है, देखिएगा अंगूठा जो है हल्का पीछे की तरफ कर्व ले रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा आपका जो है कहीं ना कहीं जो है आपकी इच्छाओं को बता रहा है। ये तर्क शक्ति जो है उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों पोरों के बीच में एक शानदार योग का साइन जरूर है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व ये आपको दे रहा है। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर की सुख की प्राप्ति होगी। यदि किसी कारणवश अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन अपने घर का सुख आपको निश्चित तौर पे जीवन काल में मिलेगा। अब थोड़ा सा जो है हमने सारा कुछ देख लिया है, मस्तिष्क रेखा देख ली है, हृदय रेखा की और अगर हम चलते हैं तो हृदय रेखा इस तरह से जारी है, आप अगर देखेंगे इस तरह से जारी है, और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। बहुत सुंदर है, आदर्शवादी जीवन रहेगा और निरंतर अपने पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और तेजस्वी भी रहेंगे। जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठता हासिल करेंगे, जो आपका थोड़ा सा भी साथ देगा, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और देखिएगा 41वें वर्ष के बाद से ही चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में वास्तव में एक श्रेष्ठता, एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है। दूसरी बात, हमने मस्तिष्क रेखा की तो बात कर ली। अगर आपकी जीवन की रेखा को देखा जाए तो जीवन की रेखा जो है कुछ इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो है जीवन में कितना भी आप विकास कर लें, कितना भी प्रोग्रेस कर ले, लेकिन उतार चढ़ाव निरंतर बने रहेंगे बिजनेस में, और कभी कभी अस्थिरता का भी सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का जो है प्रभाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी चोटें वगैरह जो है उनका सामना भी आपको जीवन में करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो है एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, और ये आपका केतु का क्षेत्र है। देखिएगा केतु के क्षेत्र पे अगर मछली का चिन्ह बनता है, ये केवल और केवल जो है व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति जो है अध्यात्म के क्षेत्र में जो है परिपूर्णता हासिल करता है। ऐसे लोगों को एक अच्छी यात्रा का मौका मिलता है, सुंदर और भव्य यात्रा का मौका मिलता है, और पैतृक संपत्ति का लाभ भी ऐसे लोगों को निश्चित ही होता है।
और आपको होगा ये रेखा बता रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो फूलनुमा बन रहा है लेकिन पूरा नहीं बन पा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है बुढ़ापे काल में अचानक धन संपत्ति की ओर जो है इशारा कर रहा है। अंगूठे के नीचे का जो ये स्थान है ये शुक्र का पर्वत कहा जाता है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है, इसके लिए इसे जाना जाता है। आपके हथेली में ये सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप तेजस्वी होंगे ये निश्चित है। सजने संवरने का आपको शौक होगा, अपने को मेंटेन करने का शौक होगा, ये भी यहाँ पे निश्चित है। और नई चीज़ों के प्रति रुझान भी ये बनाए रखेगा। हाँ, परिवार का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं। किसी चीज़ को लेकर आप वर्तमान में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी वो उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जो सुख आपको चाहिए होगा। निम्न मंगल थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है, लेकिन उच्च मंगल की ओर देखते हैं तो पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे की ओर कुछ रेखाएं जा रही हैं जो अध्यात्म की ओर इशारा कर रही है कि जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में निपुणता हासिल होगी। यहाँ पे आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है और जब किसी का बृहस्पति सुंदर होता है तो अपने क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला होता है, मान सम्मान की प्राप्ति करने वाला होता है और धन की जो है जीवन में बहुत ज़्यादा कमी ऐसे लोगों को नहीं होती है। सूर्य की ओर चले, देखिएगा सूर्य में जो है चित्र बहुत बन रहे हैं, लेकिन ये एक और इशारा कर रहा है, इस तरह का बन रहा है कि आप कर्जा ना लें। अगर कर्जा लेते हैं तो जिस काम के लिए लेंगे उसी में खर्च करें, नहीं तो कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं, फिर उससे उबरना जो है मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में सूर्य बहुत ज़्यादा डंप अवस्था में है, तो आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल रहा है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, उसमें न तो विस्तार मिल रहा है, न फैलाव मिल रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। कुल मिला के बात करें तो काम बनते बनते रह जाते हैं, काम में सफलताएं नहीं मिल पाती हैं जब तक सूर्य अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए चाहिए, अगर जीवन में आपको प्रोग्रेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ऊपर की ओर बुध पर्वत पर कुछ रेखाएं हैं, ये आपके अंदर सेवा भाव को दिखा रही हैं, एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता दिखा रही है और कहीं ना कहीं जो है जीवन पर्यंत धन का अर्जन होगा, ये चीज़ दिखा रही है और व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा जो है प्रबलता दिखाई देगी। यहाँ पे आपका चंद्रमा देखें यहाँ पे तो थोड़ा सा लो सेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मन को गड़बड़ रखे हुए है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसे में व्यक्ति जो है भावुक ज़्यादा हो जाता है, परेशान ज़्यादा हो जाता है, या इमोशनली जो है व्यक्ति थोड़ा परेशान होता है, मन भटकता है, काम में मन नहीं लगता है, मन अच्छा नहीं रहता है और ज़्यादातर मामले में जो योजनाएं व्यक्ति अपने जीवन काल के लिए बनाता है वो योजनाएं धरातल पे जो है उतर कर नहीं आती है, जिसके कारण अवसाद की स्थिति भी पैदा होती है और कई बार ऐसे में जो है नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के मन में लगी रहती है, अंतर्मन में वो चिंता जो है हटती नहीं है, इस चीज़ की ओर भी ये दिखाता है। कलाई का भाग भी इसी ओर इशारा कर रहा है, ये वाला भाग भी यही कह रहा है कि कोई ना कोई चिंता लगी हुई है, संघर्ष लगा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें तो जीवन काल के 41वें वर्ष से जो है परिस्थितियाँ जो है आपके अंडर में आएंगे, नौकरी जो है
बहुत बड़ी सफलताएं नहीं हैं, लेकिन आपको अपना व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी, ये निश्चित है। और पैसा आपके जीवन में बहुत अच्छे स्तर का है। आर्थिक मामले में आप बहुत अच्छे रहेंगे और एक लग्जरियस जीवन, एक प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। और कामयाबी अचानक मिलने लग जाएगी, ये भी आपकी हथेली बता रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।